विटामिन ए इसके कारण अभावजन्य रोग क्या है? क्षीणता, दृष्टिहीनता। मतलब कहने का मतलब है आँख संबंधी जो समस्याएं हैं, दृष्टिहीनता, जिसको आप लोग रतौंधी भी कहते हैं, वो रतौंधी किस कारण से होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसके लक्षण क्या है? कमज़ोर दृष्टि, अंधेरी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। ये सारे लक्षण जो है, ये सारे लक्षण किसके हैं? दृष्टिहीनता के। जो किस कारण से होता है दृष्टिहीनता या फिर रतौंधी जो बोलिए, ये किस कारण से होता है? विटामिन ए की कमी के कारण से होता है। ठीक। उसके बाद फिर जैसे आप क्लास वाइज 7 में जाएंगे, 8 में जाएंगे, फिर इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, वहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। ठीक। उसके बाद फिर विटामिन B1, विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक समस्या होती है। और इसका आपका सिम्टम्स क्या है, मतलब कि इसका लक्षण क्या है आपके विटामिन B1 की कमी के? दुर्बल पेशियाँ, मांसपेशियाँ क्या हो जाएंगी? दुर्बल हो जाएंगी, और काम करने की ऊर्जा में कमी, और काम करने की जो ऊर्जा है इसमें कमी हो जाएगी। इस समस्या को हम लोग क्या बोलते हैं? बेरी बोलते हैं, जो विटामिन B1 की कमी के कारण होती है। ठीक है। उसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से जो अभावजन्य रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी। ठीक। इसका लक्षण क्या है? मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना, घाव भरने में अधिक समय लगता है, और मसूड़ से दांत के नीचे का या फिर ऊपर का जो भाग रहता है मसूड़, वहाँ से क्या होता है? खून निकलने लगता है। ठीक। तो ये कौन सा प्रॉब्लम होता है? दांत से खून निकलना और घाव भरने में अधिक समय लगना, स्कर्वी, जो विटामिन सी के कमी के कारण होता है। इसके बाद है फिर इसके बाद है आपका विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रिकेटस। और इसमें आपका सिम्टम्स क्या है? कैसे आपको पता चलता है कि रिकेटस हो गया है? तो अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। जब अस्थियां मुलायम होकर मुड़ जाती है तो हमको पता चलता है कि कौन सा प्रॉब्लम है? रिकेटस है, जो किस कमी से हो रहा है? विटामिन डी की कमी के कारण हो रहा है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कैल्शियम। ठीक। कैल्शियम की कमी के कारण कौन सी समस्या होती है? अस्थियां और दांत क्षय। दांत क्षय कहने का मतलब होता है कि जो आपका जो दांत है उसमें से थोड़ा सा टूटकर झड़ने लगता है, उसको दंत क्षय बोलते हैं। और अस्थियां भी आपकी कमज़ोर होने लगती है। ठीक। तो ये किस कारण से होता है? कैल्शियम की कमी के कारण से। और ये आपको पता कैसे चलता है? कमज़ोर अस्थियां, दांत क्षय। जब हड्डी आपकी कमज़ोर हो जाती है, थोड़ा सा भी चोट लगने पर टूट फूट जाए, या फिर दांत थोड़ा करके टूटने लगे, दंत क्षय होने लगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कैल्शियम की कमी के कारण हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण घेंघा नामक रोग होता है, जिसको हम लोग गायटर भी बोलते हैं। कभी कभी आपको गायटर भी दे देगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि गायटर क्या है, घेंघा क्या है। तो गायटर और घेंघा दोनों नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो किस कारण से होता है? आयोडीन की कमी के कारण। और इसमें आपको पता कैसे चलता है ये चीज़? गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। गर्दन के नीचे जो है आप कभी ऑब्जर्व किए होइएगा कि गर्दन के नीचे का भाग जो होता है वो फूल जाता है, वहाँ पर कुछ मांस का बड़ा सा एक थैला जैसा लटका हुआ सा महसूस होता है ना। उसके बाद है बच्चों में मानसिक विकलांगता। और आयोडीन की कमी के कारण बच्चों में मानसिक विकलांगता भी हो जाती है। जैसे सपोज कीजिए कोई बच्चा 8 साल का है, तो 8 साल के उसके उम्र के हिसाब से उसका दिमाग जो है वो विकसित नहीं होता है, वो 2-3 साल के बच्चों जैसा बिहेव करता है। तो इस तरह की जो समस्या होती है उसको हम लोग किसकी कमी के कारण से जानते हैं? आयोडीन की कमी के कारण से होती है। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका लोह यानी आयरन की कमी। आयरन या फिर लोह की कमी के कारण जो होता है वो कौन सी प्रॉब्लम है? अरक्तता, यानी कि आपके शरीर में जो रक्त है उसमें कमी आ जाती है ना। और इसका एहसास हमको कैसे होता है या फिर कैसे पता चलता है इसके बारे में? कमजोरी। ये समस्या ज़्यादातर लड़कियों में पाया जाता है। और ये पता कैसे चलता है कि जब उनको कमजोरी होता है, ठीक, तो कमजोरी होने का कारण हमको पता चलता है कि अरक्तता है, जो किस कारण से होता है? लोहे की कमी के कारण होता है। ठीक। उसके बाद कुछ सारांश यहाँ पे दिया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन,